बोलिए श्री रामचंद्र की जय। किसी नगर में एक गृहस्थी के घर एक गाय पली थी। एक दिन उस गाय का बछड़ा बहुत उदास हो रहा था। वह समय पर माता के स्तनों में मुख लगाकर दूध पीने में भी उस दिन उत्साह नहीं दिखला रहा था। गाय ने अपने बच्चे की यह दशा देखकर पूछा, बेटा आज तुम इतने उदास क्यों हो? उत्साह है, दूध क्यों नहीं पीते? तो बछड़ा बोला, माँ तुम उस भेड़े की ओर तो देखो, वह काला कलूटा है, मुझसे छोटा है और सुस्त भी है, किंतु अपने स्वामी का पुत्र उसे कितना प्यार करता है। उसे वह रोटी खिलाता है, हरी भरी घास गठिया पहनाई है और उसके सींगों में प्रतिदिन तेल लगाता है। दूसरी ओर मुझे अभागे की कोई पूछ ही नहीं। मुझे पेट भर सूखी घास भी नहीं दी जाती। समय पर कोई मुझे पानी तक नहीं पिलाता। मुझ में ऐसा क्या दोष है? मैंने कौन सा अपराध किया है? गाय बोली, बेटा व्यर्थ दुख मत करो। यह संसार ऐसा है कि यहाँ बहुत सुख है और बहुत सम्मान मिलना बड़े भय की बात है। संसार के सुख और सम्मान के पीछे रोग, शोक, मृत्यु तथा पतन छिपे हैं। तुम लोभ मत करो और दूसरे का सुख सम्मान देखकर दुखी भी मत हो। वह तो दया का पात्र है। जैसे मरणासन्न रोगी जो भी चाहता है उसे दिया जाता है, वैसे ही यह भेड़ा भी मरणासन्न है। ऐसे मारने के लिए पुष्ट किया जा रहा है। हमारे सुखे तुम ही हमारे लिए शुभ है। कुछ दिन बीत गए। एक संध्या को गो जब वन से चरकर लौटी, तब उसने देखा कि उसका बछड़ा भय से कांप रहा है। वह न दौड़ता है न बोलता है। दीवार से सट्टा दूब का खड़ा है। पास जाने पर भी उसने दूध पीने का कोई प्रयत्न नहीं किया। गाय ने उसे चाटते हुए पूछा, बेटा आज तुझे क्या हो गया है? किंतु पीछे एक मनुष्य ने उसका मस्तक काट दिया। केवल एक बार चित्कार कर सका बेचारा। उसने थोड़ी ही देर पैर पछाड़े उसके शरीर के भी हत्यारों ने टुकड़े टुकड़े कर दिया। अब भी वहां आंगन में भेड़े का रक्त पड़ा है। मैं तो यह सब देखकर बहुत डर गया हूँ। गाय ने बछड़े को पुचकारा और वह बोली, मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि संसार के सुख और सम्मान से सावधान रहना चाहिए। इनके पीछे ही रोग, शोक, पतन और विनाश दबे पैर आते हैं। बोलिए श्री रामचंद्र की जय।